कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलने से पहले इंसान 100 बार सोचता है और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां एक बार आप रुक गए तो जिंदगी और मौत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आपने सुना होगा रात में अकेली सड़क पर किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या हो अगर लिफ्ट मांगने वाला इंसान ही ना हो। भारत में ऐसी अनेकों सड़कें हैं जहां लोग कहते हैं दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात में वहां मत जाना। आज की कहानी उन्हीं सड़कों में से एक सड़क की है। तो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। लोग कहते हैं एक सड़क है जिस पर एक औरत खड़ी दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बाल में, चेहरा हमेशा नीचे झुका हुआ। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ एक ही चीज मांगती है, मुझे घर छोड़ दोगे क्या। जो उसे मना कर देता है वो सुरक्षित घर पहुंच जाता है, लेकिन जो रुक जाता है उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगर आपने रास्ते में एक भी बार पीछे मुड़कर देख लिया तो अगली सुबह आपकी कहानी कोई और सुन रहा होगा। ये कहानी है 3 थप्पड़ों की जो मारते हैं ताकि आप जिंदा रहो। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वो आपको रात में सोने नहीं देगी। यह कहानी है उस रात की। घड़ी में ठीक 10:47 हो रहे थे। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं कि सड़क धुल जाए, बस इतनी कि माहौल भारी हो जाए। रमेश कोई बहादुर आदमी नहीं था, ना कोई डरपोक था। वो बस एक आम इंसान था जो हर दिन उसी रास्ते से घर लौटता था। उस सड़क को अच्छी तरह से जानता भी था। दिन में वहाँ स्कूल बस चलती थी, सब्जी वाले खड़े रहते थे और बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन रात में वही सड़क पहचान में ही नहीं आती थी। सुनसान सड़क में डर हमेशा मौजूद रहता था। स्ट्रीट लाइट हर 50 मीटर पर थी, लेकिन आधी खराब, कुछ जल रही थी, कुछ बुझी हुई थी। जब रमेश बाइक चलाता तो उसकी परछाई कभी लंबी कभी अचानक गायब हो जाती, और हर बार परछाई गायब होती तो रमेश का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता। अचानक कुछ उसे दिखा, तभी उसकी बाइक की हेडलाइट में कुछ सामने आया। पहले उसे लगा कोई पेड़ की डाल है, लेकिन नहीं, वो इंसान था। सफेद साड़ी वाली औरत। एक औरत सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी पूरी तरह गीली, जैसे बारिश नहीं बल्कि किसी नदी से निकल आई हो। उसके पैर नंगे थे, कीचड़ से सने हुए, बाल इतने लंबे कि चेहरा दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जो अजीब सा था वो था कि वो हिल भी नहीं रही थी। उसने रमेश को रोकने की कोशिश की। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन बाइक पूरी नहीं रुकी। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत रुक, आगे बढ़। लेकिन दिल ने कहा, अगर कोई मुसीबत में है तो मदद करना गलत कैसे हो सकता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। औरत ने बिना सिर उठाए कहा, मुझे घर छोड़ दोगे क्या। आवाज बिल्कुल पास में नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे रमेश के दिमाग के अंदर कोई बोल रही हो। रमेश ने हाँ कर दिया, लेकिन उसके मुंह से आवाज उसे खुद मना कर रही थी, जैसे अजीब लग रहा था। औरत बाइक के पास आई। अचानक हवा ठंडी हो गई, और जैसे ही वो बाइक पर बैठने वाली थी रमेश ने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लेकिन रमेश ये बात उस समय समझ नहीं पाया, क्योंकि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जिस पल वो औरत बाइक के पीछे बैठी उसी पल बारिश रुक सी गई। ना हवा ना बारिश, सड़क पर अचानक मौत जैसी खामोशी फैल गई। रमेश ने जैसे ही एक्सीलेटर घुमाया उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीछे बैठी औरत बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि रमेश की रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ने लगी। दिमाग का अलार्म बजने लगा। रमेश का दिमाग बार बार बोलता, कुछ तो ठीक नहीं है, बहुत कुछ गलत होने वाला है। उसने शीशे में पीछे देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो चेतावनी, पीछे मत देखना, ये आवाज कानों में नहीं सीधे दिमाग के अंदर गूंजी। अब ये वही आवाज नहीं आ रही थी जो पहले थी, अब उसमें इंसानियत नहीं। रमेश को महसूस हुआ जैसे सड़क लंबी होती जा रही हो। वो मोड़ जो 5 मिनट में आ जाना चाहिए था वो 20 मिनट बाद भी नहीं आया। स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझने लगी। पहला संकेत, रमेश ने गलती से सड़क के किनारे नजर डाल दी। उसे लगा जैसे किसी पेड़ में कोई लटका हुआ है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा वो सफेद साड़ी थी। अब रमेश को अपनी पीठ पीछे बैठी औरत की सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सांसें सामान्य नहीं थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और बहुत कुछ अधूरा सा लग रहा था। औरत ने पूछा, तुम डर रहे हो। रमेश ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उसके होंठ हिले, आवाज बाहर नहीं आई। रमेश ने घड़ी देखी। घड़ी की सुई 10:47 पर रुकी हुई थी। वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन डर के बावजूद रमेश का हाथ धीरे धीरे शीशे की तरफ बढ़ा। बस 1 सेकंड, बस एक और नजर। लेकिन ठीक उसी पल औरत ने उसके कान की फुसफुसा कर कहा, अगर देख लिया तो मर जाओगे। रमेश का हाथ हवा में ही रुक गया, और अगली चीज उसके साथ जो हुई वो किसी सपने में नहीं सोची थी। रमेश का डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। रमेश का हाथ हवा में ही रुक गया। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। बाइक अब अपने आप चलती हुई महसूस हो रही थी। वो जगह जहाँ कोई नहीं जाता। अचानक औरत ने कहा, यहीं रोक दो। ये जगह रमेश पहचानता भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और उनके बीच गहरी काली खामोशी। जैसे ही रमेश ने ब्रेक दबाया, थप, पहला थप्पड़ इतना जोरदार था कि रमेश की आंखों के आगे अंधेरा
निराशा छा गया। दूसरा थप्पड़ चेहरे पर नहीं बल्कि सीधा आत्मा पर पड़ा और तीसरा थप्पड़ और रमेश जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही रमेश के चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया, ना हवा, ना कीड़े, ना पत्तों की आवाज। रमेश की सांसें तेज चढ़ रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। बाइक पास खड़ी थी लेकिन पीछे कोई नहीं था, ना सफेद साड़ी, ना बाल, ना पैर, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन रमेश के गाल अब भी जल रहे थे। रमेश ने घड़ी देखी, वक्त अब 11:19 हो चुका था। वक्त फिर चलने लगा। रमेश उठा, बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह अस्पताल में था और वो बात डॉक्टर ने कही। उसने रमेश को बताया तो अंदर तक वह हिल गया। डॉक्टर ने बोला, जिस जगह से तुम आए हो वहाँ कल रात 3 लाशें मिली। जब रमेश की आंखें खुली तो सफेद छत, दवाइयों की गंध और कानों में लगातार मशीनों की बीप आ रही थी। अस्पताल में उसने हिलने की कोशिश की लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। तभी पास एक डॉक्टर आकर बोला, तुम बहुत लकी हो। रमेश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं जिंदा कैसे हूँ? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि तुम पागल नहीं हुए। तभी पास के टीवी पर लोकल न्यूज चल रही थी। एंकर बोला, कल रात हाईवे नंबर 7 पर 3 अज्ञात लाशें मिली हैं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क उठा। डॉक्टर ने आवाज धीमी की और बोला, तीनों की मौत एक जैसी थी। चेहरे पर डर जमी हुई हालत और सबसे अजीब बात, तीनों के गाल लाल थे जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। 3 थप्पड़ औरत की आवाज और पीछे मत देखना। उसी वक्त एक बूढ़ा वार्ड बॉय कमरे में आया। उसने रमेश को देखा और कांप गया। उसने फुसफुसाकर बोला, तुम उसी सड़क से आए हो ना? वार्ड बॉय बोला, मेरे दादा भी वहाँ काम करते थे। उन्होंने कहा था अगर कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे या तो मना कर देना या आंखें बंद करके पीछे मत देखना। वार्ड बॉय ने कहा, अगर सच जाना है तो आज शाम पुराने पीपल वाले मंदिर जाना, वहाँ पुजारी सब जानता है। शाम होते ही रमेश अस्पताल से निकल गया। उसने गाल पर अब भी जल रहे थे और दिल में एक सवाल था, वो औरत किसे मारती है और किसे जिंदा छोड़ देती है? पीपल वाले मंदिर के सामने पहुंचा। पुराने पुजारी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे गालों पर वही निशान है जो सिर्फ चुने हुए लोग लेकर आते हैं। रमेश पुजारी के पास पहुंचकर बोला, वह औरत कौन थी? पुजारी ने बोला, वो औरत मरकर भी इंसानियत निभा रही है। 20 साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वह गर्भवती थी। उसका पति उसी रात शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और टक्कर के बाद पति भाग गया और वो औरत उसी सड़क पर तड़पती हुई मर गई। मौत से पहले की कसम लोग गुजरते रहे, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। मरते वक्त उसने कहा था, जो मुझे लिफ्ट देगा उसे मैं 3 थप्पड़ मारूंगी ताकि वो जिंदा रहे, और जो पीछे मुड़कर देखा वो मेरा सच जान लेगा, वो भी मौत देखेगा। पुजारी बोला, जो डरकर पीछे देख लेता था वो अपनी मौत खुद चुनता था, लेकिन जो आंखें बंद करके आगे चलता था उसकी चेतावनी को समझ जाता था। रमेश ने पूछा, वो 3 लोग जो मरे? पुजारी ने जवाब दिया, तीनों के तीनों ने पीछे देख लिया था। पुजारी ने रमेश की गालों की तरफ देखा। उसने बोला, 3 थप्पड़ एक चेतावनी होती है, लेकिन अभी यहाँ सब कुछ खत्म नहीं होता है। पुजारी बोलता है, आज रात 12 बजे तुम्हें फिर से उसी सड़क से गुजरना होगा। रमेश इनकार कर देता है। रमेश चीख पड़ता है। पुजारी बोला, जो चुना गया है वो भाग नहीं सकता। रात 12:01। सड़क वही थी लेकिन इस बार रमेश अकेला नहीं था। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। सब इस बार उसने लिफ्ट नहीं मांगी, बस तुम्हारी बारी है। कुछ आत्माएं मरने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए लौटती हैं, लेकिन जो चेतावनी के बाद भी जिंदा बच जाता है वो कहानी बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में।